Hello dear students, in this video I would like to give you a review of all the government colleges in Rajasthan under REAP 2024. So in this video I am giving you a super fast review of all the government engineering colleges. So before starting with this video I would like to request you to please subscribe the channel for latest updates and for important information regarding admission all over the India, Rajasthan. So please subscribe the channel क्योंकि आपको जो ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है, बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहती है और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर चैनल्स। आप खुद ही प्लेलिस्ट में स्क्रॉल कर देख लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा सही तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो। तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज इन REAP 2024, टोटल 20 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस 24 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट लेवल के 18 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 2 इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं। तो शॉर्ट रिव्यू देता हूं मैं आपको सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस का इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जयपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लेते हैं, जो काफ़ी अनपिक्चर्ड है, जो पिक्चर में नहीं है अभी। तो GEC जयपुर की बात करें तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि टोटल सीट्स यहाँ पर 210 हैं और ये सभी की सभी गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एडेड सीट्स इस कॉलेज में अवेलेबल हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए कम फीस में इंजीनियरिंग करने का। बट ड्रॉबैक ये है कि अभी इसकी खुद की बिल्डिंग तैयार नहीं है, खुद की फैसिलिटीज डेवलप नहीं है, एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो डिस्ट्रिक्ट जयपुर में ये सेटअप है, 2023 में स्टार्ट हुआ है, नया कॉलेज है, अभी 1 साल ही इसको स्टार्ट हुए हुआ है। AICTE से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का कॉलेज है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी RTU कोटा से एफिलिएटेड है। 210 सीट्स हैं जो कि सारी गवर्नमेंट एडेड हैं। अभी तक कोई फर्स्ट बैच पास आउट नहीं हुआ है। फीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है। जनरल OBC SBC की बात करें तो 21,000 पर सेमेस्टर यहाँ पर है। SC ST गर्ल की बात करें तो 13,500 पर सेमेस्टर यहाँ पर फीस है। तो सारी की सारी गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं, इसलिए फीस स्ट्रक्चर कम है। इसके अंदर जो डेवलपमेंट फीस है वो सब भी इंक्लूडेड है, तो वो सब माइनस करके सेकंड सेमेस्टर से फीस कम हो जाएगी। उसके बाद कैंपस की बात करें तो एट प्रेजेंट इसका खुद का कैंपस नहीं है। गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जो जयपुर में है, फेमस पॉलिटेक्निक कॉलेज है जयपुर का, वहाँ पर इसका कैंपस अभी चल रहा है। कुछ दिनों बाद इसी कैंपस के अंदर इसकी खुद की बिल्डिंग बन जाएगी, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, सेम प्रेमिसेस में। हॉस्टल फैसिलिटी प्रेजेंटली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। फैसिलिटीज यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट फेज है, अंडर कंस्ट्रक्शन फेज है। फैकल्टी यहाँ पर मिक्स है, रेगुलर एंड गेस्ट फैकल्टी। अभी फैकल्टी का जो कैडर है वो इतना डेवलप नहीं हो पाया है, अभी रेगुलर फैकल्टी अपॉइंट होने में का प्रोसेस चल रहा है, तो गेस्ट फैकल्टी काफ़ी अवेलेबल है यहाँ पर। बात करें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर की, ये भी एक अनपिक्चर्ड कॉलेज है यहाँ पर। तो GEC बाड़मेर है, इसमें बात करें तो टोटल 300 सीट्स के लिए एडमिशन ये देता है, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी सीट्स SFS हैं, कोई भी गवर्नमेंट एडेड सीट्स नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो नो गवर्नमेंट एडेड सीट्स यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर में 2018 में स्टैब्लिश्ड हुआ, अप्रूव्ड बाय AICTE, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से रन होता है। कंस्टिट्यूट कॉलेज MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो MBM जोधपुर है उसी का एक कंस्टिट्यूट कॉलेज है। तो MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर में जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएंगी तो वहाँ पर बाड़मेर का स्टूडेंट भी उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये फंडेड बाय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अभियान है, उससे फंडेड ये कॉलेज है। टोटल सीट्स 300 है इसके अंदर। ये न्यूज़ में आया था जब पेट्रोलियम स्टूडेंट को एक अच्छा पैकेज लगा था। जियोलॉग इंटरनेशनल कंपनी जो कुवैत की एक कंपनी है, तो पेट्रोलियम ब्रांच में यहाँ पर अच्छा पैकेज लग जाता है स्टूडेंट्स का। तो उसके अलावा पेड इंटर्नशिप यहाँ पर मिल जाती है, काफ़ी कंपनी से पेड इंटर्नशिप मिल जाती है। सिविल में काफ़ी स्टूडेंट्स को पेड इंटर्नशिप मिली थी पिछले सेशंस में। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर SFS के केस में 35,500 पर सेमेस्टर है, TFWS के केस में 10,900 है। बाकी ये गवर्नमेंट स्टेट लेवल फी कमेटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होती रहती है। उसके बाद कैंपस एरिया काफ़ी बड़ा है, हॉस्टल फैसिलिटी इसके अंदर, बेसिक फैसिलिटी NCC NSS स्काउट गाइड और ये सारी इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं। फैकल्टी भी की बात करें तो यहाँ पर मिक्स ऑफ रेगुलर एंड गेस्ट फैकल्टी हैं। यहाँ पर कोलैबोरेशन उन्होंने किया हुआ है वेदांता के साथ और JSW एनर्जी के साथ, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कराने के लिए, उनको इंडस्ट्रियल टूर कराने के लिए और इंडस्ट्रियल हेल्प लेने के लिए कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो इनके साथ इनका टाई अप है। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो MLV टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा है। ये भी एक काफ़ी नामी कॉलेज रहा है अपने ज़माने में। अभी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट हैं वो डाउन ही चल रहे हैं, बट एक टाइम पर ये भी एक नामी कॉलेज हुआ करता था। टोटल यहाँ पर 340 सीट्स के लिए एडमिशन दिया जाता है। और यहाँ पर बात करें गवर्नमेंट एडेड सीट्स की, तो टेक्सटाइल केमिस्ट्री में गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं। तो बेसिकली टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को प्रमोट करने के लिए, टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने इस कॉलेज को सेटअप किया था। तो भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो भीलवाड़ा में ये सेटअप है, 1988 में सेटअप हुआ था, काफ़ी पुराना कॉलेज है, AICTE अप्रूव्ड है।
गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से रन होता है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरटीयू कोटा से एफिलिएटेड है। टोटल 340 सीट्स हैं। प्लेसमेंट यहाँ पर अच्छा है। किस ब्रांच में? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में अच्छा प्लेसमेंट है। परसेंटेज अबव है, 60% अबव प्लेसमेंट है यहाँ पर। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो SC/ST गर्ल कैंडिडेट के लिए SFS सीट्स पर 38,700 पर सेमेस्टर है। गवर्नमेंट एडेड सीट्स पर 18,700 पर सेमेस्टर है। OBC SBC जनरल के केस में SFS सीट्स पर 38,700 है। गवर्नमेंट एडेड सीट्स पर 26,200 है। TFWS SFS पे 14,200 है। गवर्नमेंट एडेड सीट्स पर 18,700 है। 5,000 और 2,500 क्वेश्चन मनी ली जाती है। जनरल से 5,000, रिजर्वेशन कैटेगरी से 2,500। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है बिल्कुल। उसके बाद कैंपस है 20 एकर्स के लैंड में फैला हुआ है, ना ज़्यादा बड़ा एरिया ना छोटा है, काफ़ी 20 एकड़ भी काफ़ी बड़ा होता है। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप है। पुराना कॉलेज है तो यहाँ पे लैब, लेबोरेटरीज, स्पोर्ट जिम्नेज़म सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। बस होता क्या, लैब्स वगैरह थोड़ी पुरानी होती रहती है, उनको तो टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहता है। फैकल्टी की बात करें तो यहाँ पर रेगुलर फैकल्टी भी काफ़ी है। उसके अलावा मिक्स ऑफ है, रेगुलर और गेस्ट फैकल्टी का मिक्सअप है। फैकल्टी रखनी पड़ती है गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म में भी। उसके बाद बात करें नेक्स्ट है जो वो है इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर। तो GEC बीकानेर है। टोटल सीट 600 हैं। यहाँ पर सारी सीट SFS हैं, तो यहाँ पर भी कोई भी गवर्नमेंट एडेड सीट्स नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसीलिए इनकी सीटें खाली रह जाती है। अगर गवर्नमेंट एडेड सीट्स होती तो यहाँ पर भी काफ़ी दिक्कत हुआ करती है एडमिशन लेने के लिए, बट ज़्यादातर SFS सीट्स हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बीकानेर में सेटअप है, 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था, AICTE में से अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ये कंस्टीट्यूट कॉलेज है बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो नई यूनिवर्सिटी 2021 में सेटअप हुई है टेक्निकल राजस्थान स्टेट में। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसी का कंस्टीट्यूट कॉलेज है। यहाँ पर टोटल 600 सीट्स हैं। प्लेसमेंट 2023 और 24 की बात करें तो यहाँ पर टोटल 47 सभी ब्रांचेस के मिलाकर यहाँ पर प्लेस्ड हो गए थे, जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर शो कर रखा है। जिसमें से 19 हाईएस्ट स्टूडेंट जो सेट हुए थे वो CSE ब्रांच में प्लेस्ड हुए थे। उसके बाद 10 मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर प्लेस्ड हुए थे। एवरेज जो पैकेज है वो 4 लाख पर एनम का यहाँ पर जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो SFS के केस में 40,525। गवर्नमेंट एडेड सीट्स की बात करें तो 17,000। गवर्नमेंट एडेड सीट SC/ST गर्ल्स की बात करें तो 9,500। SFS कैटेगरी में TFWS की बात करें तो 7,025 और गवर्नमेंट एडेड सीट्स TFWS गवर्नमेंट एडेड सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 9,500 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जाती है। हॉस्टल फीस यहाँ पर अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, यस। तो फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, थोड़ा डेटा इधर उधर हो जाए तो जो लगभग जो फीस है वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है उनकी लगभग बराबर है, और जो कॉलेज बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है उनकी फीस लगभग बराबर है। कहीं फीस स्ट्रक्चर में आपको क्वेश्चन मनी इंक्लूड होकर वो फीस स्ट्रक्चर दिख सकता है, कहीं पर वो बिना क्वेश्चन मनी या डेवलपमेंट फीस के, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन मनी को इंक्लूड कर फीस स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो सेकंड सेमेस्टर से आपकी जो फीस है वो डेवलपमेंट फीस और क्वेश्चन मनी को काट कर लगेगी, तो और भी फीस कम हो जाती है। कैंपस की बात करें तो ये 3 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर NCC NSS वाईफाई जो बेसिक फैसिलिटीज एक इंजीनियरिंग कॉलेज में होनी चाहिए वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। फैकल्टी यहाँ पर जो रेगुलर फैकल्टी वो ITS NITs बिट्स जैसे कॉलेजेस से पास आउट है। रेगुलर फैकल्टी भी है और काफ़ी गेस्ट फैकल्टी भी यहाँ पर अपॉइंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है। काफ़ी बहुत पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक टाइम पर काफ़ी नामी हुआ करता था, अच्छे प्लेसमेंट्स होते थे। GEC अजमेर की बात करें तो यहाँ पर टोटल 570 सीट्स हैं। अगर गवर्नमेंट एडेड सीट्स की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में गवर्नमेंट एडेड सीट्स है, और बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट एडेड सीट्स है, और बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट एडेड सीट्स है। डिस्ट्रिक्ट अजमेर में सेटअप है, 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था, AICTE से अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी BTU बीकानेर से एफिलिएटेड है। टोटल सीट्स 570 हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो 23-24 में मिनिमम पैकेज लगा था वो 2 लाख पर एनम लगा था, और मीडियन पैकेज की बात करें तो 5.6 लाख पर एनम लगा था। मैक्सिमम पैकेज 9 लाख पर एनम। टोटल 233 अप्रोक्स स्टूडेंट्स इनके सिलेक्ट हुए थे। इस कैंपस में जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, कैंपस के बाहर उन्होंने जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर सिलेक्शन लिया था। 17 सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों ने जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में सिलेक्शन लिया था। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो SFS में 40,525, गवर्नमेंट एडेड सीट्स में 17,000, गवर्नमेंट एडेड सीट SC/ST गर्ल के केस में यहाँ पर 9,500, TFWS SFS के केस में 7,025, TFWS गवर्नमेंट एडेड सीट्स के केस में 9,500 यहाँ पर अप्रोक्सीमेट पर सेमेस्टर की फीस है। हॉस्टल फैसिलिटी यस यहाँ पर है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मनी और डेवलपमेंट फीस इंक्लूड करके कर रखी है, उसको माइनस कर देंगे, फीस और कम हो जाएगी। कैंपस 300 बीघा ज़मीन में फैला हुआ है। बेसिक फैसिलिटीज़ NCC वाईफाई, लाइब्रेरी, जिम, स्पोर्ट्स ये सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। फैकल्टीज़ हैं वो रेगुलर हैं, काफ़ी सारी IITs NITs बिट्स जैसे इंस्टीट्यूट से पास आउट रेगुलर फैकल्टी है, और गेस्ट फैकल्टी भी यहाँ पर अपॉइंट करनी पड़ती है काफ़ी सब्जेक्ट्स के लिए। गवर्नमेंट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो ये भी बहुत पुराना वुमेंस इंजीनियरिंग कॉलेज है राजस्थान का,
तो GEC अजमेर है, बात करते हैं इसकी। इसमें टोटल 420 सीट्स हैं। अगर यहाँ पर भी गवर्नमेंट एडेड सीट्स दिखें तो गवर्नमेंट एडेड सीट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सारी सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर सीट्स हैं। यही रीज़न है कि सीट्स फिल होने में थोड़ा सा क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि प्लेसमेंट्स तो अभी किसी के इतने अच्छे हैं नहीं। एक स्टूडेंट अगर देख रहा है तो इस टाइम पर फीस स्ट्रक्चर देख रहा है, तो फीस स्ट्रक्चर जहाँ पर SFS सीट्स मिल रही है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहा है कि अगर पूरी फीस पे करनी है तो वो इतना इंटरेस्ट ले नहीं रहा है। अगर प्लेसमेंट भी अच्छा होता तो वो एक बार कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता। तो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि प्लेसमेंट इतना अच्छा है नहीं अभी, और SFS सीट पर एडमिशन मिल रहा है तो स्टूडेंट जनरली प्रेफर नहीं करता है। तो डिस्ट्रिक्ट अजमेर में ये सेटअप है। फर्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वुमन इन द नॉर्थ इंडिया। 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था, 2007 में AICT से अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी BTU बीकानेर से एफिलिएटेड है। टोटल 420 सीट्स हैं। 2022 का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड इन्होंने दे रखा है, जिसके अंदर टोटल 103 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे। मिनिमम पैकेज इनका 3.5 लाख पर एनम गया था, मैक्सिमम गया था 22.10 लाख पर एनम। CSE का जो एवरेज पैकेज है वो 4.5 लाख पर एनम है। तो मैक्सिमम जो प्लेसमेंट इनका होता है, अच्छा प्लेसमेंट होता है CSE ब्रांच या CSE से रिलेटेड ब्रांच में ही प्लेसमेंट्स अच्छा होता है यहाँ पर। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका भी जो फीस स्ट्रक्चर है वो 70,000 पर ईयर के आसपास है। जो BTU के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनका जो फीस स्ट्रक्चर है लगभग उतना इनका लगेगा, तो लगभग 17,000 के आसपास आपका 1 साल का यहाँ पर लगेगा। हॉस्टल फैसिलिटी है यहाँ पर अवेलेबल। कैंपस है वो 40 बीघा की ज़मीन पर, 40 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है। काफ़ी बड़ा कैंपस है। वाईफाई कैंपस है, लाइब्रेरी, जिम, स्पोर्ट्स, स्टूडेंट और जो बेसिक फैसिलिटी इंजीनियरिंग कॉलेज में होती हैं वो सब इसमें है। क्योंकि पुराना कॉलेज है तो सारी इन्होंने लैब, लेबोरेटरी सब पहले से ही सेटअप हैं। फैकल्टी यहाँ पर ठीक है, रेगुलर फैकल्टीज़ है। ITs NITs के बैकग्राउंड की फैकल्टी है, रेगुलर फैकल्टी, उसके अलावा गेस्ट फैकल्टी भी पढ़ाती है। उसके बाद जो अगला इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अजमेर। ये एक नया नाम रहेगा सभी के लिए कि ये कौन सा कॉलेज आ गया, तो मैं आपको बता दूं नाइलेट है। नाइलेट अजमेर जाना जाता है अपने टेक्निकल कोर्सेज के लिए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए। आपने O लेवल, A लेवल, B लेवल सुने होंगे कोर्स। तो पहले डोएक कराता था, डोएक का ही नाम चेंज होकर नाइलेट हो गया है। तो पहले सर्टिफिकेशन कोर्स कराता था, अब ये फर्स्ट टाइम ये इंजीनियरिंग के कोर्स में आया, जिसमें इसने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर जो स्पेशलाइजेशन है IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, इसके अंदर 60 सीट्स के साथ ये फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग कोर्स स्टार्ट कर रहा है। तो वैसे तो ये अपने आप में बड़ा नाम रहा है टेक्निकल कोर्सेज को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ऑब्जेक्टिव के साथ सेट किया था कि स्किल्ड मैन पावर तैयार कर सके किस फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो इसका जो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है, इसके अंदर कोर ब्रांचेस नहीं है जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल का, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और IT की फील्ड से रिलेटेड ब्रांचेस के कोर्स या सर्टिफिकेशन वही कराता है। तो अभी इसने इंजीनियरिंग कोर्स फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है। बाकी अगर सर्टिफिकेशन कोर्स में की बात की जाए तो एक ये बड़ा नाम है। तो बात कर लेते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट अजमेर में सेटअप है। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, इंस्टीट्यूट कह सकते हैं हम इसको। कोर्स स्टार्ट इसने 23-24 में किया है, अप्रूव्ड बाय AICT है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। ये एन ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंडर में ये कॉलेज रन होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉलेज है ये, जो कि फेमस है, OAB लेवल के कोर्स कराने के लिए फेमस था। तो ऑल इंडिया लेवल पे हर जगह इसकी ब्रांचेज हैं। तो राजस्थान में इसकी जो ब्रांच है वो अजमेर के अंदर है। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपने आप को एफिलिएट कराया है। तो जो सिलेबस, करिकुलम, जो कुछ भी है, मार्किंग, सर्टिफिकेशन, जो आपको डिग्री अवार्ड होगी वो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ही अवार्ड होगी। टोटल यहाँ पर 60 सीट्स हैं। प्लेसमेंट की बात करें तो 90% प्लेसमेंट होता है। जो पुराने सेंटर्स हैं जैसे दिल्ली का सेंटर है, तो इन्होंने जो प्लेसमेंट बता रखा है वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज के अकॉर्डिंग बता रखा है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज के अकॉर्डिंग बता रखा है। तो डिग्री लेवल के कोर्सेज का रिकॉर्ड नहीं है ये। तो अभी दिल्ली जैसे सेंटर्स का इन्होंने बता रखा है, बट ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि प्लेसमेंट क्या रहने वाला है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 50,225 इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, जिसके अंदर 7,500 रुपये क्वेश्चन मनी भी इंक्लूडेड है और 2,500 रुपये वन टाइम डेवलपमेंट फीस भी इंक्लूडेड है। सेकंड सेमेस्टर से इसको 7,500 और 2,500 को माइनस कर देंगे तो आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस आ जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, यस यहाँ पर अवेलेबल है। एवरेज एरिया है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है। नॉर्मल सी बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो इसके अंदर सेटअप हैं। और फैकल्टी का एज सच कोई रिकॉर्ड इतना मिला नहीं। फैकल्टी वही इंडस्ट्री में जो टीचिंग करती है, इंडस्ट्रियल टीचिंग करती है, सर्टिफिकेशन टीचिंग करती है, उस तरह की फैकल्टी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो एक नया कॉलेज है और जो स्पेशली IT एजुकेशन के लिए फेमस है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। तो इसकी डिटेल जानने के लिए आप खुद कैंपस विजिट कर सकते हैं, इनके टेलीफोनिंग पे और पता कर सकते हैं।
उसके बाद कर लेते हैं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीकानेर है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बीकानेर, अगेन पुराना कॉलेज है। अभी बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो लेटेस्ट गवर्नमेंट ने सेटअप की है, जो कि दूसरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बाद। तो बीटीयू बीकानेर की बात करें तो 480 सीट्स हैं। यहाँ पर भी एक बड़ा ड्रॉबैक है कि एक भी गवर्नमेंट एडेड सीट्स नहीं है, सारी एसएफएस सीट्स हैं, इसीलिए स्टूडेंट कम इंटरेस्ट दिखाता है इस कॉलेज के लिए। अगर गवर्नमेंट एडेड सीट्स होती तो काफ़ी स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहता। प्लेसमेंट्स तो इतने अच्छे हैं भी नहीं जो स्टूडेंट प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रोमाइज़ करे तो, बट गवर्नमेंट एडेड सीट्स होती तो एक बार के लिए स्टूडेंट फिर भी यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए काफ़ी क्रेज़ हुआ करता। जैसे एमबीएम में सबसे ज़्यादा क्रेज़ है, क्यों है क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट एडेड सीट्स बहुत हैं। अगर इसमें भी गवर्नमेंट एडेड सीट्स होती तो उतना क्रेज़ यहाँ पर भी बना रहता। तो इट इज़ बिकमिंग अ इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ बीटीयू। इट वाज नोन एज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जीसीईटी के नाम से पहले जाना जाता था, जो 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था। ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, जो कि 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था, एआईसीटी से अप्रूव्ड है। इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, 480 सीट्स पर एडमिशन देता है। इसका जो प्लेसमेंट है वो 50 to 60% वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन ब्रांच एंड ईयर। इसका जो एवरेज पैकेज है वो वेरी करता है 3.5 to 4 लाख पर एनम। इन्होंने खुद तो कोई रिकॉर्ड शो नहीं कर रखा है, इधर उधर के सोर्सेज से जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्निकल है, कम से कम प्लेसमेंट का रिकॉर्ड तो बताना होता ही है अगर अच्छा प्लेसमेंट होता तो इससे ये क्लियर मैसेज जाता है कि इतना प्लेसमेंट अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है ओपनली प्लेसमेंट को। उसके बाद करें फी स्ट्रक्चर की बात करें तो एसएफएस सीट्स का जो फी स्ट्रक्चर है वो 38,525 पर सेमेस्टर है, एक्सक्लूडिंग यहाँ पर क्वेश्चन मनी एक्सक्लूड की हुई है मैंने। और टीएफडब्ल्यूएस की बात करें तो 10,050 रुपीज़ पर ईयर टीएफडब्ल्यूएस सीट्स पे। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, यस। कैंपस साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में कॉलेज फैला हुआ है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो वही एनसीसी एनएसएस वाईफाई जितनी बेसिक फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होती हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर फैकल्टी क्वालिफाइड है आईआईटीज एनआईटीज से, काफ़ी पुराना है, तो फैकल्टी यहाँ पर काफ़ी रेगुलर फैकल्टी है। यूनिवर्सिटी तो रेगुलर फैकल्टी भी है, बट कुछ गेस्ट फैकल्टी भी यहाँ पर अपॉइंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा की बात करें तो यूसी बांसवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर टोटल 172 सीट्स हैं। यहाँ पर भी सारी सीट्स हैं वो एसएफएस हैं, गवर्नमेंट एडेड सीट्स नहीं हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा में सेटअप है, 2012 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, एआईसीटी से अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कंस्टिट्यूट कॉलेज गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा का कंस्टिट्यूट कॉलेज है, एफिलेटेड है गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा से, जो कि एक नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। दो ही टेक्निकल यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर, एक तो आरटीयू एक बीटीयू। तो बाकी कॉलेजेस हैं वो नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, इसके अलावा कोई एफिलेटेड है तो ये भी एक नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर टोटल सीट्स हैं वो 172 सीट्स हैं। और प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कहीं से भी, क्या है क्या नहीं, किसी भी सोर्स से प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पाई है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो वही गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के नॉर्म्स यहाँ पर लगेंगे, जो बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है 60,000 पर ईयर, 70,000 पर ईयर के आसपास एसएफएस सीट्स पर रहेगा फी स्ट्रक्चर। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर है हॉस्टल फैसिलिटी, कैंपस ठीक ठाक है, ना तो बहुत अच्छा ना बेकार। गवर्नमेंट है तो एरिया काफ़ी अच्छा मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। फैसिलिटीज़ की बात करें तो एवरेज फैसिलिटीज़ हैं। फैकल्टी की बात करें तो ओके है, यहाँ पर मिक्स ऑफ रेगुलर एंड गेस्ट फैकल्टी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमबीएम यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। एमबीएम यूनिवर्सिटी काफ़ी इस पर वीडियो बने हुए, काफ़ी स्टूडेंट्स को नॉलेज भी है, मैंने भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है तो आप उसमें देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर 840 सीट्स हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं। 1951 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, स्टेट गवर्नमेंट ऑन यूनिवर्सिटी हो चुका है ये। एमबीएम यूनिवर्सिटी जोधपुर इसकी वहीं से एफिलेटेड है, वहीं से कोर्स रन होता है। 840 सीट्स हैं। लास्ट सेशन की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज पेट्रोलियम में लगा था। पेट्रोलियम यहाँ भी काफ़ी डिमांडिंग ब्रांच है जिसमें अच्छा पैकेज जाता है। उसके अलावा जो अदर ब्रांचेस में अच्छे पैकेज गए थे वो इलेक्ट्रिकल सिविल में अच्छे प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाते हैं। फी स्ट्रक्चर वही गवर्नमेंट वाला है, एसएफएस पे 43,000 पर सेमेस्टर है, गवर्नमेंट एडेड सीट्स पे 28,000, टीएफडब्ल्यूएस एसएफएस पे 18,500, टीएफडब्ल्यूएस गवर्नमेंट एडेड सीट्स पे 22,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, बिल्कुल है, यस। कैंपस 98 एकड़ में फैला हुआ है। एनसीसी एनएसएस वो सारी जो फैसिलिटी होती हैं बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। फैकल्टी गुड है, रेगुलर फैकल्टी, फ्यू फैकल्टी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहती है, अच्छे बैकग्राउंड की फैकल्टी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर। तो ये भी एक उदयपुर में एक कॉलेज है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 300 सीट्स पर ये एडमिशन देता है उदयपुर में। तो यहाँ पर भी जितनी भी सारी सीट्स हैं वो सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं, गवर्नमेंट एडेड सीट्स के अंदर भी नहीं है। तो डिटेल्स इन शॉर्ट बात कर लेते हैं। उदयपुर में सेटअप है, 2021 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, नया कॉलेज है, ज़्यादा पुराना हुआ नहीं, एआईसीटी अप्रूव्ड है। ये कंस्टिट्यूट कॉलेज है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का कंस्टिट्यूट कॉलेज है, उसी के कैंपस के अंदर ही ये कॉलेज सेटअप किया हुआ है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी 1962 में सेटअप हुई थी, बट ये टेक्निकल कोर्स अभी
यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ है कुछ टाइम पहले। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर 1962 में एस्टेब्लिश हो गई थी। टोटल सीट्स यहाँ पर 300 हैं। प्लेसमेंट की कोई खास इन्फॉर्मेशन कहीं से भी अवेलेबल हो नहीं पा रही है इसके अंदर, ना इन्होंने शो कर रखी है। अगर कुछ होता प्लेसमेंट्स के रिलेटेड कुछ स्पेशल होता तो ये जरूर बताते, बट ऐसा कुछ स्पेशल प्लेसमेंट का इन्होंने नहीं बताया हुआ है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 37,240 पर सेमेस्टर की इनकी फीस है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 45,390 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और अगले सेमेस्टर से जो आपकी जो फीस है वो 36,700 फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, लार्ज एरिया है क्योंकि यूनिवर्सिटी में सेटअप है। उसके बाद अलावा बेसिक फैसिलिटीज एनसीसी एनएस वाईफाई जिमनी वगैरह है यहाँ पर, सब ऑडिटोरियम वगैरह सब यहाँ पर अवेलेबल है। फैकल्टी ठीक ठाक है, मिक्स है रेगुलर एंड गेस्ट फैकल्टी, तो एवरेज है यहाँ पर, सारी चीज़ें हैं एवरेज हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं CTEU की, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग उदयपुर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर नाम को लेकर कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि CTAE है या CTEU है। तो जो रीप का जो ब्राउचर है, रीप में जो सीट मैट्रिक्स है उसमें CTEU ही दिखा रखा है, और CTU नाम से एक और कॉलेज है जोधपुर में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो दोनों के नाम थोड़े सिमिलर हैं, बट इसका जो एक्चुअल नाम है जो इनकी वेबसाइट पर है वो CTAE उदयपुर है, बट रीप के ब्राउचर में CTAU उदयपुर बताया हुआ है। तो आप कन्फ्यूजन ना रखें, ये ध्यान रखें कि हाँ एक जोधपुर में है एक उदयपुर में है, मिलते जुलते नाम का, वो सारे एग्रीकल्चर में कोर्स कराता है बट ये सारे टेक्निकल कोर्सेज कराता है। तो इसकी जो डिटेल्स हैं, इसके अंदर टोटल सीट्स 387 सीट्स हैं इसके अंदर टोटल, और यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड की बात करें तो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर माइनिंग के अंदर गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं। तो इन दो ब्रांचेस में टोटल गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं, तो टोटल 57 के आसपास गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप है, 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था, काफ़ी पुराना है, एग्रीकल्चर ब्रांच से स्टार्ट हुआ था, AICTE से अप्रूव्ड है। मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना, यहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। कंस्टीट्यूट कॉलेज है MPUAT जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में, उसका कंस्टीट्यूट कॉलेज है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, एफिलेटेड टू महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर। टोटल 387 सीट्स हैं। यहाँ पर जो सबसे अच्छी ब्रांच मानी जाती है वो माइनिंग की मानी जाती है, जिसका प्लेसमेंट सबसे अच्छा है, जिसका 25 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज गया है, और जहाँ पर 90 प्लस प्लेसमेंट हो ही जाते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर यहाँ की अच्छी ब्रांच है, एग्रीकल्चर में भी 90 प्लस प्लेसमेंट हो जाते हैं, बट एग्रीकल्चर का जो एवरेज पैकेज है वो उतना अच्छा नहीं जाता, कम पैकेज रहता है एवरेज की बात करें तो। इलेक्ट्रिकल में भी इसका प्लेसमेंट ठीक ठाक है, तो यहाँ पर एवरेज पैकेज की बात करें तो 5 to 6 लाख पर एनम एवरेज पैकेज चला जाता है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो SFS सीट्स पर 83,400, गवर्नमेंट एडेड सीट्स पे 43,400, TFWS गवर्नमेंट एडेड सीट्स पर 28,400, TFWS SFS पे 34,400। हॉस्टल फैसिलिटीज के अंदर अवेलेबल है। कैंपस 435 एकर्स में फैला हुआ है। बेसिक फैसिलिटी NCC NSS वाईफाई ये सब यहाँ पर अवेलेबल है जो एक गवर्नमेंट कॉलेज में होती है। यहाँ पर फैकल्टी अच्छी है, काफ़ी रेगुलर फैकल्टी है, अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट फैकल्टी है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी काफ़ी हायरिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट कॉलेज है, यहाँ पर भी आपको वापस ध्यान देना है कि एक नया इंस्टीट्यूट आ गया जो राजस्थान गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट नहीं है, ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CPET है। तो काफ़ी कॉलेजेस इस बार पार्ट बने हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, रीप की काउंसलिंग का। पहले भी ये इंजीनियरिंग कोर्सेज कराते थे बट रीप के अंदर नहीं इंक्लूड होते थे, तो एडमिशन स्टूडेंट्स का अच्छा मिल जाए, रीप के थ्रू स्टूडेंट्स मिल जाए, इस वजह से ये इस बार इंक्लूड हो गए इसके अंदर। तो टोटल सीट्स यहाँ पर 150 हैं CPET के अंदर। तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, SFS में 60, पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग है, और प्लास्टिक, इन 3 ब्रांचेस के अंदर यहाँ पर इंजीनियरिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये जयपुर में ही है, सीतापुरा के अंदर है। CPET है, ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी IPT है, जयपुर इज वन ऑफ द लर्निंग सेंटर ऑफ CPET, अ प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द एजेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो इंडिया की गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स है उसके अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर अंतर्गत ये कॉलेज आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कॉलेज है। तो एस्टेब्लिश 2006 में हुआ था जयपुर के अंदर, AICTE से अप्रूव्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रन करती है। इसमें जो कोर्स है, करिकुलम है, वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी RTU कोटा से एफिलिएटेड करा रखा है। तो जो करिकुलम सिलेबस वगैरह है वो सब राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो आपको डिग्री अवार्ड होगी वो भी RTU कोटा से अवार्ड होगी। तो यहाँ पर टोटल सीट्स की बात करें तो 150 सीट्स पर ये एडमिशन देता है। प्लेसमेंट की बात करें तो गुड है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग के केसेस में प्लेसमेंट अच्छा मिल जाता है क्योंकि इसका स्पेशलाइजेशन है कॉलेज का, वो प्लास्टिक इंजीनियरिंग के केसेस में जाता है। अगर आपको प्लास्टिक इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं। तो इसकी जो सैलरी है वो 2 लाख पर एनम से 5 लाख पर एनम के बीच में वेरी करती है। इनके पास से तो कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हुआ है, इधर उधर के सोर्सेज से ये थोड़ा सा आइडिया लगा है, बट इन्होंने अपनी वेबसाइट पर कुछ भी प्लेसमेंट का रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर रखा है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 40,700 पर सेमेस्टर इनकी फीस रहती है फर्स्ट सेमेस्टर के केस में। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से जो फीस है वो 33,300 पर सेमेस्टर लगने लग जाएगी। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है,
यहाँ पर 10,000 पर सेमेस्टर है और 27,000 मैथ्स चार्जेस, 27 नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना आप, यहाँ पर ये 2,700 मैथ्स चार्जेस हैं पर मंथ के, 27 नहीं है। 10,000 तो पर सेमेस्टर आपकी हॉस्टल फीस हो गई और मैथ्स चार्जेस है वो 2,700 लगने वाले हैं आपके पर मंथ। तो उसके बाद यहाँ पर ऑल सारी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जो एक बेसिक फैसिलिटीज नॉर्मली एवरेज फैसिलिटीज जो होती हैं कॉलेज में। बात करें तो 17.24 एकड़ में फैला हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है ना। ऑल ओवर इंडिया में इसकी ब्रांचेज हैं, ना सिर्फ राजस्थान जयपुर में है इसकी, ऑल ओवर इंडिया में सीपेट इंस्टीट्यूट चलता है। तो एक बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है जहाँ पर जगह जगह इसकी ब्रांचेज अवेलेबल हैं। फैकल्टी यहाँ पर ठीक ठाक है, मिक्स है, रेगुलर एंड गेस्ट फैकल्टी रखते हैं यहाँ पर भी। गवर्नमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज 12 की बात कर लेते हैं, जीईसी 12 240 सीट्स है। अब यहाँ पर भी बात कर ले तो वापस गवर्नमेंट एडेड सीट्स नहीं है इसके अंदर, 12 में है। ये भी कंस्टिट्यूट कॉलेज किसका है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कंस्टिट्यूट कॉलेज है, 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था, एआईसीटी से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरटी कोटा से एफिलिएटेड है, टोटल सीट्स टॉप 40 है। प्लेसमेंट का कोई ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, इतना कोई खास इंप्रेसिव प्लेसमेंट रिकॉर्ड है नहीं कॉलेज का। फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग जो है, आरटीयू का जो फीस स्ट्रक्चर है वही सेम इसका फीस स्ट्रक्चर लगने वाला है। हॉस्टल फैसिलिटी इसके अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ओके, क्योंकि गवर्नमेंट कैंपस है तो एरिया काफ़ी ज़्यादा है और वो भी अभी डेवलपिंग फेज में, चीज़ें यहाँ पर अभी डेवलपिंग होने में टाइम लगेगा, डेवलप हो रही है। फैसिलिटीज़ यहाँ पर एवरेज हैं, फैकल्टी ओके है, मिक्स ऑफ रेगुलर एंड गेस्ट फैकल्टी का कॉम्बिनेशन है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का जो कॉलेज है यहाँ पर टोटल 300 सीट्स हैं। यहाँ पर भी बात करें तो गवर्नमेंट एडेड सीट्स किसी भी ब्रांचेस में नहीं है, भरतपुर में ये सेटअप है। इट इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द भरतपुर डिवीजन में, फर्स्ट गवर्नमेंट था। उसके बाद 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था, एआईसीटी से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से रन होता है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरटी कोटा से एफिलिएटेड है, उसका कंस्टिट्यूट कॉलेज है। टोटल सीट्स इसके अंदर 300 हैं। प्लेसमेंट का इतना कोई इंप्रेसिव रिकॉर्ड है नहीं इनके पास भी, वेबसाइट पर कुछ भी दे नहीं रखा, तो इधर उधर के सोर्सेज से भी कोई प्रॉपर प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रही है, बट इतना कोई इंप्रेसिव यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है नहीं ट्रैक। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 30,000 पर सेमेस्टर यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है। एडमिशन के टाइम पर आपको 7,500 रुपये क्वेश्चन मनी, 2,500 रुपये डेवलपमेंट फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। TFWS की बात करें तो 11,000 रुपये यहाँ पर फीस देनी पड़ती है, जो कि डेवलपमेंट फीस होती है 11,000। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके लिए आपको 58,200 पे करने पड़ेंगे और 2,000 क्वेश्चन मनी। इसके अंदर मैथ्स चार्ज, हॉस्टल चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, सारे चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। आपको तो सिर्फ एक साल का 58,200 देना होता है। कैंपस की बात करें तो कैंपस काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ, 40 एकर्स के एरिया में फैला हुआ है। ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, इंफ्रा एवरेज है, मिक्स ऑफ रेगुलर एंड गेस्ट फैकल्टीज यहाँ पर है, ठीक ठाक फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी भी काफ़ी है। गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर है, ये भी एक नया कॉलेज है, 282 यहाँ पर सीट्स हैं। तो यहाँ पर भी बात करें तो सारी SFS सीट्स यहाँ पर आप देख लेना। और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट धौलपुर में सेटअप है 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था, 2017 अंडर द GEC भरतपुर कैंपस में ही चलता था। इट वाज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द धौलपुर डिवीजन के अंदर, ये फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो स्टार्टिंग से भरतपुर कैंपस से रन होना शुरू हुआ था। AICT से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से रन होता है, ये राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से एफिलिएटेड है, उसी का कंस्टिट्यूट कॉलेज है। टोटल 282 सीट्स है, जो कि सारी SFS सीट्स हैं। प्लेसमेंट का कोई यहाँ पर रिकॉर्ड इंप्रेसिव है नहीं, कोई अवेलेबल करा नहीं रखा, तो इतना कोई इंप्रेसिव प्लेसमेंट यहाँ का है नहीं रिकॉर्ड। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में 32,500 पर सेमेस्टर है और अदर सेमेस्टर की बात करें तो 30,000 पर सेमेस्टर यहाँ पर लगेगी। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, यस। कैंपस एवरेज है, अंडर डेवलपमेंट फेज है। फैसिलिटीज एवरेज है, अंडर डेवलपमेंट फेज है। फैकल्टी एवरेज है, लो रेगुलर फैकल्टी, मिक्स ऑफ रेगुलर और गेस्ट फैकल्टी का कॉम्बिनेशन है। बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ की बात कर लेते हैं। झालावाड़ का जो कॉलेज है ये 270 यहाँ पर टोटल सीट्स हैं। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट एडेड सीट्स अवेलेबल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ में है, 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था, पुराना कॉलेज है। फर्स्ट ISO 9001 सर्टिफाइड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था, एक टाइम पर काफ़ी नामी कॉलेज हुआ करता था, काफ़ी बड़ी मुश्किल से इसमें भी एडमिशन हुआ करता था, बट अभी सिचुएशन ज़्यादातर कॉलेजेस की डाउन हो गई है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की। AICT से अप्रूव्ड है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से एफिलिएटेड है। 270 सीट्स हैं जो कि सारी SFS की हैं। 2023 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, जहाँ पर टोटल 14 स्टूडेंट्स इन्होंने सिलेक्टेड बता रखे अपनी वेबसाइट पर, जहाँ पर CS में जो एवरेज पैकेज गया था, यहाँ पर जो पैकेज है वो CS में ही मैक्सिमम सिलेक्शन गए थे और एवरेज पैकेज वही 5 लाख के आसपास पर एनम गया था। और यहाँ पर इन्होंने वेब पर जो बता रखा है वहाँ पर 19 कंपनीज इस सेशन में विजिट की थी। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एज पर राजस्थान गवर्नमेंट के आसपास है, 34,000 पर सेमेस्टर के आसपास फीस रहेगी।
उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है 11,400 रुपये प्लस 200 क्वेश्चन मनी, तो टोटल 13,400 फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पर देने पड़ते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर से 11,400 सेकंड सेमेस्टर से लगने स्टार्ट हो जाते हैं। कैंपस एरिया की बात करें तो 45 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा एरिया है। कैंपस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के एरियाज तो काफ़ी बड़े हैं, कैंपस बड़े बिग साइज में है, इंफ्रा भी ठीक ठाक मिल जाता है आपको। उसके बाद फैसिलिटीज़ की बात करें तो पुराना है, तो यहाँ पर एनसीसी एनएसएस जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं लैब वगैरह की, वो सब यहाँ पर सेटअप है। थोड़ी पुरानी हो जाती हैं फैसिलिटीज़, बट अवेलेबल सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी आपको। फैकल्टी यहाँ पर ठीक है, अच्छी है, मिक्स है, रेगुलर और गेस्ट फैकल्टी का कॉम्बिनेशन है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज करौली की बात कर लेते हैं। तो करौली की बात कर लेते हैं तो अभी ये 270 सीट्स पर एडमिशन दे रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि गवर्नमेंट एडेड सीट्स नहीं है, तो गवर्नमेंट एडेड सीट्स यहाँ पर नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट करौली में सेटअप है, 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था, ज़्यादा पुराना कॉलेज है नहीं, नया कॉलेज है, AICTE से अप्रूव्ड है। अभी ये भरतपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंडर में रन होता है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी RTU कोटा से एफिलिएटेड है। टोटल 270 सीट्स पर एडमिशन देता है। प्लेसमेंट का कोई अच्छा खासा रिकॉर्ड है नहीं, इसलिए कोई अवेलेबल रिकॉर्ड इन्होंने करा नहीं रखा। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 30,000 पर सेमेस्टर फी है, 7,500 रुपये प्लस 2,500 रुपये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मनी के लगेंगे। TFWS 11,000 डेवलपमेंट फीस। हॉस्टल फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है कैंपस में। यस, ये कैंपस अभी डेवलपमेंट फेज में है, फैसिलिटीज अंडर डेवलपमेंट फेजेस में है, फैकल्टी एवरेज है, मिक्स ऑफ गेस्ट फैकल्टी यहाँ पर भी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। तो ये इसके बारे में भी हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, मैंने इसके लिए भी डिटेल एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो देख लेना, ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूँगा। टोटल 780 सीट्स पे बाद एडमिशन देता है। तो कुछ ब्रांचेस में गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर जो गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं वो प्रोडक्शन के अंदर गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं। तो कुछ ब्रांचेस के अंदर इसके अंदर गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट एडेड सीट्स हैं। तो कोटा में ये सेटअप है, 1981 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा के नाम से जाना जाता था, अब यूनिवर्सिटी बन चुका है, अप्रूव्ड बाय AICTE। इंस्टीट्यूट कॉलेज है ऑफ RTU स्टेट यूनिवर्सिटी राजस्थान का, खुद से RTU है, खुद यूनिवर्सिटी है, वहीं से एफिलेटेड है। टोटल 788 सीट्स पर एडमिशन देता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 33 लाख पर एनम CSE ब्रांच में गया था, एवरेज 6-7 लाख पर एनम चला जाता है। गुड है, CSE रिलेटेड ब्रांचेस में प्लेसमेंट गुड है। और इन्होंने बताया कि 153 प्लस कंपनीज इस सेशन में विजिट करके यहाँ पर जा चुकी थी। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट एडेड सीट्स के केस में SC/ST गर्ल के लिए 22,500, जनरल OBC के केस में 40,500, SFS के केस में बात करें तो 90,050 रुपीज़ लग जाती है। TFWS के केस में SC/ST गर्ल 22,500, जनरल OBC के केस में 22,500। हॉस्टल फैसिलिटी है, यस है। कैंपस 385 एकड़ में फैला हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो सारी चीज़ें इंफ्रा के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। फैसिलिटीज़ यहाँ पर अच्छी हैं, NCC वगैरह, NSS, वाईफाई, जो भी एक सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो काफ़ी अच्छे लेवल पर फैसिलिटीज़ डेवलप हैं, क्योंकि काफ़ी PhD कोर्सेज भी चलते हैं, MTech MBA कई तरह के कोर्सेज यहाँ पर रन होते हैं, तो इसलिए काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप्ड हैं। फैकल्टीज़ हैं जो यहाँ पर रेगुलर फैकल्टीज़ हैं वो IITs NITs बैकग्राउंड की हैं, बिट्स बैकग्राउंड की हैं, तो काफ़ी सारी रेगुलर फैकल्टी भी है, बहुत रेगुलर फैकल्टी यहाँ पर, बट कुछ गेस्ट फैकल्टी भी अपॉइंट की जाती है, क्योंकि मोस्टली जो रेगुलर फैकल्टी है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखना पड़ता है, तो टीचिंग के लिए गेस्ट फैकल्टी का ये यूज़ काफ़ी करते हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जोधपुर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जोधपुर। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है एग्रीकल्चर में, अगर आप सोच रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो ये CTAE जोधपुर है, जो मैं आपको कह रहा था कन्फ्यूजन हो सकता है, एक उदयपुर का है, तो रीप के, तो दोनों यहाँ पर ये अलग अलग कॉलेज हैं, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, एक जोधपुर में है, एक उदयपुर में है। तो यहाँ पर ये टोटल 40 सीट्स में इंजीनियरिंग में एडमिशन देता है। एग्रीकल्चर में बात करें तो 25 गवर्नमेंट सीट्स हैं, एग्रीकल्चर के अंदर भी SFS 15 सीट्स हैं, तो 25 यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एडेड सीट्स मिल जाती हैं। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप है। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इज एस्टैब्लिश्ड एज अ कंस्टिट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी उससे एफिलिएटेड है। एकेडमिक ईयर 2020-21 जोधपुर में ये BTech का कोर्स यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। एग्री इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ये 4 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है, जो कि फुल्ली रेजिडेंशियल है। 21-20 एस्टेब्लिश्ड हुआ था, 21-22 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, AICTE से अप्रूव्ड है। रन बाय इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी जोधपुर है, एफिलेटेड टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर से एफिलेटेड। टोटल 40 सीट्स पर एडमिशन देता है। ज्वाइंट इन गवर्नमेंट सर्विस, यहाँ पर 6 लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन किया था। ज्वाइंट इंडस्ट्री 25, सेल्फ एम्प्लॉयड जो फार्मिंग कर रहे हैं वो 10 लोग हैं इसके अंदर। फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट एड सीट की बात करें तो इसमें 2 हैं, एक तो होस्टलर, एक नॉन होस्टलर। तो होस्टलर की बात करें तो उसमें जनरल EWS बॉयज़ के केस में 31,810 रुपीज़ है, SC/ST OBC गर्ल कैंडिडेट के केस में 24,310 है, SFS जनरल EWS के केस में 56,310 है, SC/ST OBC गर्ल के केस में 48,810 है। पार्ट सेकंड की बात करें तो वो नॉन होस्टलर हैं, नॉन होस्टलर के केस में
जनरल डब्ल्यू बॉयज़ 16,860 है, SC ST OBC गर्ल के केस में 9,360 है, SFS के केस में बात करें तो जनरल EWS बॉयज़ 31,360 है, SC ST OBC गर्ल के केस में बात करें तो 33,860 है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, यस बिल्कुल, कैंपस इसका अच्छा है, गुड है, फैसिलिटीज़ ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ गुड, इंफ्रा यहाँ पर अवेलेबल है, फैकल्टी यहाँ पर गुड है, तो एक अच्छा एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थी इन शॉर्ट सुपर फास्ट डिटेल्स, आप पॉज कर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सुपर फास्ट तरीके से आपको बताया। अगर फिर भी उसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते मैं कहूँगा कि इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, आपको काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें देने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता रहूँ इंजीनियरिंग में एडमिशन के रिगार्डिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।